देखिए आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस। तो एक काम करते हैं, यही मतलब होगा दो लेंस की कुश्ती लड़ाएंगे आपस में, जो लेंस जीत जाए वो पावरफुल, यही मतलब होगा शायद। दो लेंसों को, या एक काम करते हैं, दो लेंस ऐसे हैं ऊपर से फेंकेंगे, जो नीचे गिर के टूट गया वो कमजोर था, जो नहीं टूटा वो पावरफुल था, शायद ये मतलब होगा। फेंक के मारना है लेंस, है नहीं पावरफुल। या फिर ये मतलब होगा जिस लेंस के डोले शोले निकल रहे होंगे, है ना, बॉडी शोडी निकलती होगी, वो पावरफुल होगा, ये मतलब होगा। चलिए देखते हैं मतलब क्या है यहाँ पावर। यह पावर ऑफ लेंस का मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी से है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी से। यदि वो लेंस, देखो दो ही तरीके के लेंस आपको पड़े आपने पास में, एक कन्वर्जिंग लेंस एक डाइवर्जिंग। यदि वो कन्वर्जिंग लेंस है तो कितना पावरफुल है कन्वर्ज करने में, और यदि वो डाइवर्जिंग है तो कितना पावरफुल है डाइवर्ज करने में। मतलब समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और एक ये कॉन्वेक्स लेंस है। कुछ अंतर दिख रहा है इनकी थिकनेस में, दिखना चाहिए। लाइक दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2। अंतर दिख रहा है, दिख रहा है। ये पतला लेंस है स्लिम ट्रिम, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा मोटा है नहीं। चलिए, इसने भी लॉकडाउन में मेरी तरह एक्सरसाइज नहीं करी होगी, ये भी मोटा हो गया, सूज गया है नहीं। ये पानी में उबाला हुआ लेंस है, ठीक है। चलिए, लेकिन कोई नहीं, लेंस पतले भी हो सकते हैं मोटे भी हो सकते हैं। ये पतला लेंस है मोटा लेंस। अब क्या होगा, इन दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है, पर बिलीव मी इनकी कन्वर्जिंग एबिलिटी अलग अलग है। यदि आप इसको इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुच्छे में रे फेंकेंगे ना, तो नो डाउट ये भी कन्वर्ज करेगा, और इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुच्छे में रे फेंकोगे ये भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन होगा क्या, ये कन्वर्ज करेगा थोड़ा डिस्टेंस पे जाके। ये देखिए, इसने कन्वर्ज किया लेकिन इस डिस्टेंस पे जाके, और ये फटाफट से कन्वर्ज कर देगा। ये देखिए, तो पता है कन्वर्ज वो भी कर रहा है, कन्वर्ज ये भी कर रहा है। लेकिन आप देखिए कन्वर्जिंग एबिलिटी इसकी अच्छी है, कन्वर्जिंग एबिलिटी, कन्वर्ज फटाफट कर दिया। इसने किया लेकिन थोड़ा आगे जाके इसने फटाफट कर दिया। तो पता है पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर इस लेंस से अच्छी है। द कन्वर्जिंग एबिलिटी या कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस L1 सॉरी L2, लेंस L2 यानी ये इज ग्रेटर देन कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस L1। ये इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी। सेम डाइवर्जिंग एबिलिटी पे समझ लेते हैं। डाइवर्जिंग एक पतला सा, एक कॉनकेव लेंस लिया मैंने, पतला है थोड़ा, और एक थोड़ा मोटा सा, ठीक है, थोड़ा मोटा सा। ये रहा लेंस L1, ये रहा लेंस L2। नो डाउट दोनों ही कॉनकेव है। अब इसमें मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले डालूं, इमेजिन करो गुच्छे में ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले डाली, तो इसने क्या किया, डाइवर्जेंस किया। देखो डाइवर्ज कर दी रे, ये वाली रे सीधी ना जाके ऐसे डाइवर्ज कर दी, इसको ऐसे कर दिया। तो इसमें ना ऐसा लग रहा है कि डाइवर्जेंस यहां से आ रहा है, इसमें लग रहा है डाइवर्जेंस इसमें आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं जो थोड़ा सा मोटा है इससे। इसमें यदि वही गुच्छे में फेंकू ना, तो इसको देखो, इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपको क्या फील आ रहा है। चलो यहां तो L1 और L2 में से किसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी ज्यादा दिख रही है आपको, किसने पावरफुल तरीके से लाइट को ज्यादा बिखेरा है, फैलाया है, डाइवर्ज किया है। L1 और L2 में किसकी नजर आ रही है आपको डाइवर्जिंग एबिलिटी? डाइवर्जिंग एबिलिटी कन्हैया को L1 नजर आ रही है डाइवर्जिंग एबिलिटी, बाकी सबको L2 नजर आ रही है। कन्हैया L2 डाइवर्जेंस ज्यादा दिखा रहा है। अब L1 को कैसे बोल रहे हो, L1 ने कहा डाइवर्जेंस किया है, लगभग पैरेलल पाथ से इतना सा मोड़ पाया, और इसने पैरेलल पाथ से इतना मोड़ दिया, डाइवर्जेंस इसने ज्यादा किया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, तो इन दोनों लेंस में इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी अच्छी, इसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी अच्छी। यहां से आपको एक बात और नोटिस करनी है, कॉन्वेक्स लेंस जितना मोटा होता चला जाएगा, भाई इसके बीच में मैं और भी थिकनेस दिखा सकता था, ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे मोटा होता जाएगा उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। सेम जैसे ही कॉन्केव लेंस मोटा होता चला जाएगा, उसकी डाइवर्जिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मोटा लेंस अच्छा नहीं माने जाते, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो लार्ज अपर्चर के हो गए। जितना लेंस पतला होता है ना, जितना लेंस पतला होता है
जितना पतला होता है इमेज फॉर्मेशन में उनमें एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन कम से कम होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है कि हर लेंस की पावर कन्वर्जिंग एबिलिटी एक सी नहीं होगी, ये कहीं और कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कहीं और कर रहे हैं। आइए अब इसकी मैथमेटिक्स ढूंढते हैं। आप इन दोनों को गौर से देखना। हम ये भी जानते हैं कि जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली रे कन्वर्ज होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ है और ये इसकी फोकल लेंथ है। तो एक काम करते हैं, इसको F1 इसको F2 बोल देता हूं। ये इसकी फोकल लेंथ है और ये इसकी फोकल लेंथ है छोटी सी। तो आप एक चीज नोटिस करके देखिए, इसको और इसको इसने दूर जाके कन्वर्ज किया है तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी हुई, देखो इतनी, इसकी फोकल लेंथ छोटी रह गई। चेक करो, है ना, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ कम है, पर इसकी पावर ज्यादा है। तो एक बार मैं बार बार बोलूंगा दिमाग में, इसकी फोकल लेंथ कम है लेकिन पावर ज्यादा है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है पर पावर कम है। तो इसका मतलब चाहे वो ये सिनेरियो चाहिए, पावर को, लेंस की पावर, ये वो वाली पावर नहीं है, रेट ऑफ डूइंग वर्क वाली नहीं है, ये नाम जरूर मैच कर रहा है पर पावर ऑफ अ लेंस आपने देखा P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/f। आ रहा है नहीं आ रहा, जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। जस्टिफाई करो खुद से, देखो कि दिख रहा होगा कि फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। अब मुद्दा ये, हम एक चीज और यहीं पे, पहले इसकी एक चीज बता दूं, फोकल लेंथ की यदि हम ऐसा ही यूनिट बात करें तो ये मीटर होती है, मीटर होती है ना, तो पावर की क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। पर हम मीटर इनवर्स ना लिख के यहां डायोप्टर लिखना पसंद करते हैं। डायोप्टर सिंबॉलिकली डी, यानी लेंस की पावर वॉट नहीं होगी, वॉट में नहीं मेजर करेंगे, ये वो है ही नहीं, शब्द जरूर मैच कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, किसकी, ध्यान रखना, ऐसा यूनिट। और यहां पर अभी मैं एक छोटा सा सवाल भी कराऊंगा, लेकिन अभी हम ये भी जानते हैं कि भैया सीधी सी बात है, यदि मैं इसको, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव आएगी इनकी। कन्वर्जिंग लेंस देखो, यदि साइन कन्वेंशन नहीं भूले हो तो बताना, फोकल लेंथ प्लस है कि नहीं, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, फोकस में हो रहा है, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। लेकिन इसकी फोकल लेंथ, इंसिडेंट रे ये रही, फोकल लेंथ आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो मेजर करने, दिस इज एफ, ये इसका एफ है, ये इसका एफ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर नेगेटिव होगी, इसमें क्या सोचना। आइए, आप लोग जब डॉक्टर, हमें से कई लोगों पे चश्मे चढ़ चुके हैं, आज का समय ही ऐसा है कि मोबाइल से टीचिंग, मोबाइल से स्टडी करनी होती है ना, आंखों पे, और इतना हम खाते भी अच्छा नहीं है, कहाँ हम सलाद वगैरह खाते हैं तो आंखों पे चश्मे जल्दी चढ़ते हैं। लेकिन यदि हम में से जिन लोगों के चश्मे चढ़े हुए हैं, आपने देखा होगा, कभी देखना उस पर्चे पे, जनरली हम स्टूडेंट को, आप लोग स्टूडेंट को जो चश्मा चढ़ता है वो नेगेटिव नंबर लिखा होता है, -0.2 डायोड, -0.5 डायोप्टर। तो उस नेगेटिव वर्ड का मतलब हुआ कि आपके कॉन्केव लेंस चढ़ा हुआ है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव तब होगी जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव है यानी कॉन्केव। जनरली स्टूडेंटों को सुपर रेयर सिचुएशन में उनको कॉन्वेक्स चढ़ता है, जब आंखों में प्रॉब्लम ही हो जाती है तो कुछ और, वरना पढ़ाई की वजह से आंखों में वीकनेस आना, है ना, सिर में दर्द होना। तो आपने देखा होगा, आपको, अच्छा कितने लोगों को अपने चश्मे का नंबर विद साइन पता है, कितने लोगों को आप में से, अब जिन जिन के चश्मा चढ़ रहा है अपने चश्मे का साइन पता है, पावर नहीं साइन, ये शायद कम लोगों को पता होता है। नंबर तो सबको पता होता है, लेकिन गौर से देखना, डॉक्टर का पर्चा यदि हो, यदि कॉन्केव होगा तो नेगेटिव लगाया होगा। लेकिन अच्छा, दादाजी वगैरह के चश्मे, अम्मा का, बाबा का, बड़े बूढ़ों का देखोगे तो उनके चश्मे का नंबर पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनको ना बुढ़ापे में रोग हो जाता है, बुढ़ापे में ना सिलरी मसल्स डिस्टर्ब हो जाती है, इलास्टिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो बीमारी अलग होती है, तो उनको कॉन्वेक्स चढ़ता है जनरली। तो कितने लोगों को, आप आज ये टेस्ट करना नहीं किया, उनको फोकल, उनको पावर पॉजिटिव लिखता है डॉक्टर, यानी उनको इस टाइप के चश्मे चढ़ते हैं, ये वाले लेंस के, है ना। और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, लेंस की मोटाई भी बढ़ती चली जाती है। तो सिंपल, पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी ये लेंस होगा। पावर नेगेटिव चढ़ाई डॉक्टर ने तो इसका मतलब ये, जनरली आप स्टूडेंटों को इस टाइप के लेंस चढ़ते हैं, और बुढ़ापे में इस वाले ये लेंस चढ़ते। चलिए, तो ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है, नेगेटिव है। हाँ, तो मैंने बोला ना, जनरली स्टूडेंटों को यही वाला चश्मा चढ़ता है, यही वाला चश्मा चढ़ता है जनरली, ये वाला, ठीक है। और यदि, अच्छा, ये वाला चश्मा चढ़ रहा है
तो फिर भी इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन इस उम्र में यदि ये वाला चश्मा चढ़ रहा है आपकी उम्र में, तो फिर यार ये थोड़ा सा सोचने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। अच्छा खाया करो, सलाद खाया करो, ठीक है। मेरी तरह केवल छोले भटूरे समोसे में मत जाओ, मैं तो पढ़ चुका। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है कि यदि आप छोले भटूरे, है ना, पाव भाजी और पिज्जा बर्गर यदि ये खाओ तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ये चीज नोटिस की है आपने कभी? मैंने ये देखा है कि यदि ये सब चीजें खाओ तो पता नहीं उन पे क्यों असर, वो कपड़े सिकुड़ रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा कैसे हो गया, ये तो जादू सा लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा, अब अच्छी लगे नहीं लगे आपको तो खाना चाहिए, हेल्दी कुछ तो खाना चाहिए। अच्छा, वो नहीं सिकुड़े? अरे नहीं, वही सिकुड़ गए, क्योंकि पता ना जो पैंट आती थी वो अब आ ही नहीं रही मेरे, तो कपड़े तो सिकुड़े। चलिए, हाँ बेटा, दिख नहीं रहा कैसा था कैसा हो गया, ठीक। हाँ, अब आ जाइए, एक चीज और बता रहा हूं आपको, एक चीज और बता दूं। हाँ, तो मैं पावर में जो बता रहा था, भूला, पावर में एक बात बता रहा था, साइन बता दिया, लेंस बता दिया। हाँ, एक छोटा सा सवाल बता रहा था। यदि मान लो किसी एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है प्लस, फटाफट बताइए पावर कितनी होगी, जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, टिक टिक वन, जल्दी से बताइए। यदि किसी लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर कितनी हुई? एक करके बताओ पूरा, कन्हैया। एशिका, गलत, गलत। यही कॉमन गलती होती है जो हो गई। हाँ इशिका, अब भी गलत। जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी सब इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन फिर भी इशिका को जाता है कि पूरा निकालो बेटा। प्रियांशु गलत, माधव ठीक, अल्पना गलत, माधव ने ठीक दिया। और एक बेटा दोबारा दो, मैं जिसका नाम नहीं ले पाया, एक मिनट मुझे चैट बॉक्स में जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आगे ना आंसर। ये तनिषा भी गलत, प्रियांशु गलत, ये क्या लिखा है तुमने, पता नहीं। चलिए, मैं अब सबका नाम नहीं ले पा रहा, बताता हूँ। एक लास्ट वाला आंसर जिसका है वो ठीक आया, वो बोल देता हूँ। ये किसने लिखा है? नहीं, लास्ट में वैभव गोयल ने ठीक लिखा। अब देखिए, जो ऑलमोस्ट सबने गलत लिखा है, केवल कुछ ही वैभव ने ठीक लिखा, और अभी एक नाम और बोला था उसने ठीक लिखा। ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, और मैंने बोला था पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर है, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर है। तो पावर की एसआई यूनिट में लाने के लिए पहले फोकल लेंथ भी तो एसआई में आना चाहिए। ओके, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करिए, दिस इज प्लस 1/4 मीटर। ये प्लस 1/4 मीटर हो गया। अब नहीं, अब तो गलती हो गई, अब नहीं मानूंगा। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर में पहले से मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद पावर में ये वाला फॉर्मूला लगाइए 1/8। अब पावर इक्वल टू 1/f करोगे तो ये 1/4 तो +4 डायोप्टर, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, हमने भी की थी, तो इसलिए कहो, इसमें कोई बेइज्जती खराब वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे पता है ना, मैं एक्चुअली मैं जनरली वो तो पता ही देता हूँ जहां मैं गलत हुआ करता था। तो ये था पावर ऑफ अ लेंस। अगला टॉपिक है हमारा लेंस इक्वेशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पावर ऑफ लेंस में एक चीज और बताने को है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है, आएगा वक्त। अब है अगला, है बेटा अगला, इसमें 4 स्टार लगा लेना। टॉपिक है लेंस इक्वेशन, टॉपिक है लेंस इक्वेशन। ठीक है, लेंस इक्वेशन जैसे मिरर इक्वेशन होती है वैसी एक लेंस इक्वेशन होती है, या लेंस फॉर्मूला भी बोल देते कुछ। मेरे को आदत लेंस इक्वेशन बोलने की है, लेंस फॉर्मूला भी बोल देते हैं, गलत ये भी नहीं है। लेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो यू, वी और एफ को कनेक्ट करे, यू, वी और एफ को कनेक्ट करे। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, एफ फोर्स, है ना। जंग तो नहीं लगी है ना ये देखने के लिए? जंग तो नहीं लगी है? नहीं। यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी माने इमेज डिस्टेंस, एफ माने फोकल लेंथ। ठीक है, वो शब्द थोड़े मैच जरूर कर रहे हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो यू, वी और एफ को कनेक्ट करे, चलिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहली हेडिंग हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और उसकी रियल इमेज। बीच बीच में मैं पुरानी बातें याद दिलाता रहूंगा जो इस 1.5 महीने के गैप में भूल गए होगे। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज मतलब मैं एक ऐसा केस आपके सामने जनरेट कर रहा हूं जिसमें मैं कॉन्वेक्स लेंस लूंगा और वो रियल इमेज बना रहा होगा। ऑब्जेक्ट जब मेंशन नहीं किया जाता, मैंने नहीं किया ना ऑब्जेक्ट मेंशन,
तो बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो ऑब्जेक्ट तो रियल हो जाता है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल तब होगा जब आप मेंशन करोगे। यदि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जा रहा तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। तो केवल इमेज को मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए, तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज, तो माना ये कॉन्वेक्स लेंस है। और ध्यान रखना बेटा, एक के संग दो डेरिवेशन फ्री मिलेंगे, एक के संग दो डेरिवेशन फ्री 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 फ्री। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रही इसका एफ, ये रहा इसका 2f। अब यदि मैंने कोई ऑब्जेक्ट एफ के बियॉन्ड रख दिया, एफ के बियॉन्ड, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, सपोज करो मैंने यहां रख दिया, तो मैं यहाँ 2f अभी दिखाई नहीं रहा हूं क्योंकि अभी ये इस चीज का मुद्दा है ही नहीं। मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं। ठीक है, बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी यदि जंग लग भी गई होगी। ये मैंने ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब इसकी इमेज ट्रेस करनी है हमें। ये कहाँ इमेज बनाएगा, कैसी इमेज बनाएगा, किस हालातों में इमेज बनाएगा। तो मैंने आपको याद दिलाया था, जब पहले पढ़ाया था मैंने बताया था आप सबकी इमेज मत बनाया करो, केवल टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनाओ। अब इस टॉप मोस्ट पॉइंट जो कि ए है, इससे बहुत सारी रे चल रही होगी, बहुत सारी रे चल रही होगी, उनमें से भी सारी रे मत चलाओ, केवल कुछ फंडामेंटल रे बनाया करो। और सही बात तो यह है कि इमेज ढूंढने के लिए केवल दो रे भी ट्रेस कर दोगे ना, आपका काम हो जाएगा। रे डायग्राम बन जाएगा केवल दो रे से ही। हमें पता है कि बहुत सारी रे जारी होंगी इस लेंस पर, लेकिन उन तमाम रे में से देखो कई सारी रे जो जारी होंगी, उन तमाम रे में से एक रे ऐसी भी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी। बोलो, और हमें क्योंकि इसका हश्र पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी वो फोकस से जाती है, जाती नहीं जाती, तो कुछ फंडामेंटल रे को ही ट्रेस करेंगे। तो उन तमाम रे में से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो लेंस से टकरा गया, फोकस से गई। और एक रे उन तमाम रे में से, गुच्छे में से एक रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई, लेट दिस इज नेम्ड एज सी, वो बेटा सीधी जाती है बिना डेविएट होके। अब बताइए, एक रिफ्रैक्टेड रे यहां इंटरसेक्ट कर रही है और एक रिफ्रैक्टेड रे यहां इंटरसेक्ट कर रही है। जहां रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वही तो इमेज पॉइंट होता है। इमेज पॉइंट याद करो, जहां रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, और क्योंकि ये इंटरसेक्शन वास्तविक है, रियल है, दिस इज रियल इमेज। पर ये एक ही इमेज है तो इसे मैं ए डैश बोलूंगा। फिगर को साफ सुथरा बनाने के लिए मैंने बाकी सब रे से टाटा बाय बाय कर दी, तुम जाओ, हमारा काम इन दो रे से ही हो गया। लेकिन मैं भले ही दो रे बना रहा हूं, इसका कति मतलब नहीं है एक रे यूं भी गई होगी टकरा के, लेकिन वो ए डैश भी जाएगी, एक रे ऐसी भी जाएगी टकरा के यहीं जाएगी। मैं ए से कितनी भी रे उठा लूं ए डैश पे ही जाएंगी। देखता हूं मेरे उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है या नहीं याद। अच्छा एक मिनट, उससे पहले फिर हम सिमिलरली थ्योरम, जैसे एक ही इमेज ए डैश हो गई, इसके नीचे इमेज यहां बन जाएगी, इसकी यहां बन जाएगी, इसकी यहां बन जाएगी, तो हम सिमिलरली थ्योरम को ऐसे करके दिस इज बी डैश, दिस इज बी डैश। तो ये ऑब्जेक्ट है ओ, दिस इज इमेज आई, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। यानी यदि हमारा कॉन्वेक्स लेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड रखा हो तो पक्का इमेज रियल बनेगी। ठीक है, अब रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस की देखिए इन्वर्टेड बन रही है, रियल इमेज बनती ही इन्वर्टेड है। इन बातों पे ध्यान देना। रियल इमेज की खूबी ही यही है, लेंस और मिरर की, लेंस और मिरर में बनती इन्वर्टेड है, हमेशा इन्वर्टेड बनती है। हाँ, ये छोटी बड़ी हो सकती थी, मैं ये कमेंट नहीं करूंगा अभी, ये बाद में बताऊंगा कि ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करके ये छोटी भी हो सकती है इससे, और ये बड़ी भी हो सकती है, लार्ज भी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब बताइए, यहां तक रे डायग्राम समझ में आ गया, मिरर से भी आसान है ये टॉपिक। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको यू मार्क कर दूं, यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू लिख दिया, ये इमेज डिस्टेंस है तो इसको वी लिख दिया। और जो फोकस एक्शन में होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये मैंने क्या डायलॉग मारा, ये क्या जबरदस्ती का डायलॉग मारा कि जो फोकस एक्शन में होता है। एक्चुअली अब आप कहोगे सर फोकल लेंथ ये है या ये है, लेंस में दोनों तरफ फोकस होते हैं, याद करो, लेंस में दोनों साइड फोकस होते हैं, लेकिन जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से गई, तो ये वाला फोकस एक्शन में हुआ, तो इसीलिए फोकल लेंथ ये है ना कि ये। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये एफ वाला फोकल लेंथ है। ठीक, अब आ जाइए यहां पे गौर से देखना, मुझे यू वी और एफ के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और ठीक से देखना क्योंकि एक के संग अगले दो डेरिवेशन मुफ्त मिलेंगे। तो मुफ्त की चीज खरीदने के लिए एक बार प्रोडक्ट तो खरीदना पड़ेगा ना,
है ना। ये थोड़ी नहीं कि हाँ भाई रिक्शा खाली है, हाँ चलेगा जंक्शन, हाँ कितने पैसे लेगा, 20 रुपए, और सामान भी था मेरे पास, भाई साहब सामान मैं ऐसे ही ले जाऊंगा फ्री में, तो चल तू सामान लेके चल, है ना, सामान लेके मैं पैदल आ जाऊंगा। तो ऐसे थोड़ी नहीं होता, तो एक बार इसको दम तो लगानी पड़ेगी ना इस पे। तो अब देखिए एक ट्राइंगल गौर से देखना, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी दिख रहा है आपको ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल दिखेगा आपको एबीसी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, और एक ट्राइंगल ए बी सी, दिख गया। और दिख गया, आंखों में भरो और आप पाओगे कि ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो एक एक एंगल 90 है, ये वाला 90, ये 90, और एक वर्टिकली अपोजिट, बस बहुत है। कॉन्ग्रुएंसी नहीं साबित करनी, सिमिलरिटी साबित करनी, हो गया। एक तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट रेशियो में होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो इसका तो मैं ले रहा हूं ए डैश बी डैश, देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन इसका ए डैश बी डैश, इसका ए बी इक्वल टू होगा इसका सी बी डैश और इसका सी बी। इज इट ओके? हालांकि एक साइड और है इसकी, ये वाली अपॉन ये वाली, पर ये ऑप्टिक्स में यूजफुल नहीं होती। या तो ऑप्टिक्स में हाइट यूजफुल होती है, हाइट। गौर से देखो ए डैश बी डैश क्या चीज है, हाइट ऑफ इमेज। ए बी क्या चीज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी बी डैश क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, सी बी डैश। और सी बी क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कई के दिमाग में क्वेश्चन आएगा जब ये दोनों सिमिलर है तो सर एक रेशियो ये भी तो आ रहा है, ए डैश सी, सी ए डैश। हाँ है, आ रहा है, पर उसका कोई यूज है नहीं, क्योंकि ये सी ए डैश कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है नहीं। अब आ जाते हैं, ठीक है। अब गौर से देखना, एक ट्रायंगल देखिए आप, ए डैश बी डैश एफ, दिख रहा है आपको ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश और ये रहा एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये ट्रायंगल दिख गया। और मैं रटा देता हूं, पहले भी रटाया था, ए डैश बी डैश इमेज का सी के साथ, ए डैश बी डैश इमेज का सी के साथ ट्रायंगल, और ये ए बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सी के साथ ट्रायंगल, इमेज का सी के साथ ए बी, केवल इतना हिस्सा पढ़ो, ये इमेज है, इमेज का सी के साथ ट्रायंगल, ऑब्जेक्ट का सी के साथ ट्रायंगल। अब इमेज का एफ के साथ ट्रायंगल, सिमिलर है ट्रायंगल ए बी एफ का, इमेज का एफ के साथ, ऑब्जेक्ट का एफ के साथ। देखना दिख गया, नहीं दिख गया, है ना, नहीं दिखा होगा, ए बी एफ नहीं दिखा होगा, है, कितना भी देख लो, जब है ही नहीं तो दिखेगा कहां से, है ही नहीं तो दिखेगा कहां से। तो ए डैश बी डैश एफ तो ट्रायंगल दिख रहा है, पर ए बी एफ कोई ट्रायंगल है ही नहीं। तो क्या करूंगा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लेंथ है, क्योंकि ये लाइन देखो पैरेलल जा रही है ना, तो ये लेंथ ये बराबर होगी, बराबर होगी, बराबर होगी, बराबर। इस पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया और यहां से ये मिला दिया। तो बता ना, ये जो डीसी है और ये ए बी है तो बराबर, तो ए बी तो नहीं मिल रहा पर डीसी एफ तो मिल गया ना। ये देखो आप ये बताइए, ए डैश बी डैश एफ और डीसी एफ, ये और ये ट्रायंगल मिल गया, सिमिलर है, सिमिलर है। देखो काम कैसे बनाऊंगा जुगाड़ अभी। तो जब ये दोनों सिमिलर है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट, एक एक 90, तो इसकी तो ये साइड ए डैश बी डैश, इसकी तो ये साइड, इसकी ये साइड सी डी, ओके, इसकी ये वाली साइड एफ बी डैश और इसकी ये वाली साइड सी एफ। आ गया समझ में? अब अगले स्टेप को गौर से देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। ये भैया आप कर क्यों रहे हो, अरे क्यों कर रहे हो, ये है कर क्यों रहे, ये कर क्यों रहे, ये शिट, हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं पेपर देने के लिए? नहीं यार, पेपर अबे रुक, अभी समझ जाओगे क्यों कर रहे, क्योंकि भूल चुके हैं। आपने मिरर इक्वेशन नहीं ड्राइव करवाई थी, मैंने मिरर इक्वेशन, तब भी तो ये एक कनेक्शन ढूंढा था। चलो कोई नहीं, तो पहले तो आप, हाँ ये दोनों ट्रायंगल मैंने एक तो ये दो ट्रायंगल लिए और एक ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब गौर से देखना, सी डी है तो मैथमेटिकली ए बी के बराबर, तो अगला स्टेप देखना, ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ठीक है, अपॉन सी एफ। और इस सी डी की जगह मैं ए बी लिख रहा हूं, सी डी की जगह ए बी, और लिख सकता हूं, वैलिड है, क्योंकि है तो सी डी ए बी के बराबर। मेरा ऐसे ही लिखते ही इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट हो गई।
क्योंकि इक्वेशन 1 का भी एलएचएस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, इक्वेशन 2 का भी एलएचएस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो गया। जब एलएचएस एलएचएस बराबर है तो आरएचएस आरएचएस भी बराबर हो गए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा करिए, एक्चुअली डेरिवेशन के ना एक पैटर्न होते हैं, तो वो पैटर्न की वजह से ऐसा कर रहे हैं हम। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट कर दीजिए, तो सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू, अभी हट रहा हूं सामने से और वेरीफाई करके बताओ, सी एफ। देखो जब दोनों के एलएचएस बराबर है तो सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ये बराबर हो गए। अब देखिए हमारी ऑप्टिक्स में एक साइन कन्वेंशन चलता है ना, वो याद होगा आपको, लेकिन मैं एक याद दिलाता हूं, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम सी, सारी डिस्टेंस सी से मेजर होनी चाहिए। अब ये वाली डिस्टेंस है सी बी डैश, सी से ही है, ये वाली डिस्टेंस सी बी, सी आ रहा है इसमें, ये भी डिस्टेंस सी से, ये डिनोमिनेटर ये भी सी एफ है सी, बस ये न्यूमरेटर बदतमीजी कर रहा है कि ये क्या है, एफ बी डैश, एफ बी डैश, एफ बी डैश, ये तो सी से नहीं है ना, ठीक है। तो अब इस एफ बी डैश को मैं क्या कार्य, देखो क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ऑप्टिक्स में एक रूल है, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम सी। तो क्योंकि सबने 1 2 3 इन तीनों ने इस रूल को ओबे कर रहे हैं कि ये सी 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 से, बस वही बदतमीजी कर रही है एफ बी डैश। तो यही देख के बताइए, इस एफ बी डैश को सी बी डैश माइनस सी एफ लिख सकता हूं, चेक करो क्यों लिख सकता हूं, सी बी डैश माइनस सी एफ। देखो अब ये भी सी के टर्म ही आ गई, सिर्फ मैंने ये जो हरकत की है एफ बी डैश को इसमें कन्वर्ट करने की, ताकि ये डिस्टेंस भी सी से ही आ जाए। जब सबको सी से मजा मिल रहा है तो ये भी सी से मजा ले, तो सी बी डैश में से सी एफ घटा दिया। अब करने को तो तुम एफ बी डैश होगा, नहीं मैं तो ऐसे ऐसे लिखूंगा सर बी बी, कई लोग सोचेंगे कि मैं इस एफ बी डैश को ऐसे लिख दूं सर, देखो दोनों उंगलियां देखना, बी बी डैश माइनस एफ बी, लेकिन पर्पस नहीं सॉल्व हुआ ना, सी से तो आया ही नहीं भाई, ये डिस्टेंस सी से तो ये भी नहीं है, तो हमको एक ऐसा जुगाड़ ढूंढना है जैसा कि यहां ये सफल हुआ कि सी के टर्म में आ जाए। अब ये वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन रख रहा हूं मैं, विद साइन कन्वेंशन। बताइए सी बी डैश इमेज डिस्टेंस है प्लस का वी, प्लस का वी सोचो क्योंकि इंसिडेंट रे यूं जा रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया आपने, अपॉन सी बी, सी बी सी से मेजर करोगे, सी से बी, जल्दी बताओ क्या आएगा, सी बी। देखता हूं कि दिख पा रहा है कि नहीं, नेटवर्क सही आ रहा है कि नहीं, कनेक्टिविटी सी बी, हाँ नोट्स में है, नोट्स में है, सब है नोट्स में, क्यों टेंशन ले रहे हो। सी बी डैश जयंत गड़बड़ हो गया, माइनस यू आएगा, सोच के देखो, माइनस यू विद साइन कन्वेंशन रखना है, माइनस यू सी बी डैश। अब ये वाला सी बी डैश, सी बी डैश ये प्लस का वी, सी एफ ये सी एफ, ना कि ये, डोंट कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूज मत हो ना, ये एफ सी एफ, जब हम ट्रायंगल ले रहे थे तो ये सी एफ आया था, ये प्लस का एफ है ना, प्लस का एफ और सी एफ प्लस का एफ। तो थोड़ी देर साइन हल्के कर दूं मैं, वी अपॉन माइनस यू, अभी मैंने कुछ नहीं किया, वी माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लूं तो माइनस यू बी प्लस माइनस माइनस प्लस यू इंटू एफ इक्वल टू वी इंटू एफ, ओके ठीक है ना। तो इस यूबी को मैं उधर ले जा रहा हूं और इस भाई साहब को इधर ले जाता हूं, तो u इंटू एफ तो ऑलरेडी है ये वाला यहाँ पर, ये यहाँ के माइनस बी इंटू एफ हो जाएगा, ये प्लस यू इंटू वी हो जाएगा। इसको और सही सलामत फॉर्म में बनाने के लिए, ये आ गई हमारी लेंथ इक्वेशन, लेकिन इसे और अच्छा बनाने के लिए मैं इसको दोनों साइड को यू वी एफ से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, दोनों को यू वी एफ से डिवाइड मार रहा हूं। तो बताइए जब इसके नीचे यू वी एफ आएगा तो यू वी एफ, यू एफ तो है ही, यू वी एफ आएगा तो यहां बचेगा 1/v, इसके नीचे जब यू वी एफ आएगा इसके नीचे 1/u बचेगा, और इसके नीचे जब यू वी एफ आएगा तो ये 1/f बचेगा। इसकी बजाय ये याद करना थोड़ा आसान है, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन, ठीक है ना, ये लेंस इक्वेशन थी हमारी। चलो तो अगला है इसमें, यदि ये, अच्छा एक चीज और बता दूं, कल के लिए, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, ये रेशियो काम में लेना है मुझे,
ये वाला रेशियो, जैसे भूल मत जाना। अब आ जाइए, इमेजिन करो मैं इतना मिटा देता हूं, इतना मिटा देता हूं, है ना साहब। ये यदि ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज नहीं है। अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है कि लेंस तो कॉन्वेक्स ही है लेकिन इमेज वो वर्चुअल बनाएगा। ऐसा भी केस बना देगा, वर्चुअल इमेज, ऐसा भी सीन है हमारे पास। और देखो मैंने फिर से ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट तो रियल है। तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बना देता है, लेकिन किन परिस्थितियों में, इधर देखेंगे। जैसे सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो यदि ऑब्जेक्ट, प्लीज इधर ध्यान देंगे, पिछले वाले केस में ना ऑब्जेक्ट फोकस के इधर था, जो अभी मैंने मिटाया है। यदि ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, देखो कहां आ जाए, कहां आ जाए, देखिए गौर से, ऑब्जेक्ट ओ, यदि एफ और सी के बीच में समवेयर आ जाए, एफ और सी के बीच में, यानी एफ को क्रॉस कर दी, देखो क्या हालत होंगे। दोबारा से इमेज ट्रेस करते हैं, और वही फंडामेंटल बताना, हम केवल सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज ट्रेस करेंगे। और कैसे ट्रेस कर रहे हैं, इससे तमाम रे जाएंगी, उन तमाम रे में से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो तो सीधी निकल जाएगी, चेक करो। उस तमाम रे में से एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, और उस तमाम रे में से एक रे ऐसी भी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है। तो सपोज करो वो फोकस से गई, ये फोकस से गई, थोड़ा और दूर कर देता हूं ताकि अच्छा बने, ये देखिए ये फोकस से गई, डबल एरो। अब आप बताइए, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, क्या इन दो रिफ्रैक्टेड रे की नियत दिख रही है आगे जाके मिलने की? आप बताइए, क्या ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो है, क्या इनकी नियत दिख रही है आगे जाके मिलने की? बताओ। तो इसका मतलब ये रियल में इंटरसेक्शन नहीं करने वाले, क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन नहीं करेंगे तो रियल इमेज ने तो सरेंडर कर दिया। तो फिर क्या करते हैं हम, इसको वर्चुअली पीछे देखते हैं, कहीं तो मिलेंगे। तो इसी को, और जिसको ये इमेज ट्रेसिंग नहीं पता, वो इमेज ट्रेसिंग वाला वीडियो जरूर देखना, जो भूल गया हो। तो ये पीछे जाके मिलेंगे। ये है हमारा ए की इमेज, ए डैश। ए का है, ए ये था बेटा, सॉरी ए तो भूल ही गया मैंने, ये ए भी ऑब्जेक्ट था ना, ए भी ऑब्जेक्ट था। तो एक बार ट्रेसिंग फिर से देखेंगे। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल गई, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो फोकस से गई। फिर ये दोनों मिल नहीं पाएंगे आगे जाके, तो रियल इंटरसेक्शन होगा नहीं, रियल इमेज बनेगी नहीं। तो ये पीछे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना, ये डॉट 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 डॉट, तो इसको ही तो बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये बन गई आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इसको सिमिलरली धर्म से नीचे तक खींच दो। ए की इमेज ए डैश, इसके नीचे की इमेज ये रही, इसके यहां बी की बी डैश। तो ये क्या है, आई इमेज, ये इसकी इमेज ट्रेसिंग है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज गौर से देखिए, इरेक्ट आई है ना, सीधी और बड़ी आई है। तो इसको रट लेना कि कॉन्वेक्स लेंस रियल ऑब्जेक्ट की जब भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, बड़ी बनाएगा, एनलार्ज बनाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इसलिए यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को हम, ये रट लेना। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा रियल वर्चुअल में क्या अंतर देखा? रियल इमेज वाला फिगर अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, वर्चुअल इमेज वाला ये रहा। रियल और वर्चुअल में इसके अलावा क्या अंतर देखा कि वर्चुअल इरेक्ट आई है, इन्वर्टेड उल्टी आई थी, इन्वर्टेड वाली रियल आई थी, वो उल्टी आई थी। इसके अलावा क्या आई थी, इन्वर्टेड और इरेक्ट के अलावा अंतर बताइए, ढूंढ। यदि आपने सीआईडी, अपने दिमाग बुद्धि चलाइए कि भाई इसने वर्चुअल इमेज बनाई है, सीधी बनाई है, एनलार्ज बनाई है, रियल इमेज इन्वर्टेड बनाई थी, छोटी बड़ी बना सकता था वो। अंतर है उल्लंघ और पल्लंघ का। अब समझो उल्लंघ पल्लंघ क्या, उल्लंघ पल्लंघ, हाँ टीना ने ठीक बोला। वर्चुअल इमेज वही की वही बन गई, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बन गई। रियल इमेज क्या हुआ था, ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा था, इमेज इधर बनी थी, ऑब्जेक्ट इधर रखा, इमेज इधर बनी थी। ये अंतर होता है रियल और वर्चुअल में, लेंस के केस में। आगे बढ़ते हैं। अब पिछले डेरिवेशन में मैंने इस पॉइंट को डी माना था और यहां से एक लाइन खींच दी थी, कर दी थी ना। अब देखिए, ये जो मैंने लाइनें लिखी हैं, ये कायदे से मुझे ये भी मिटा देना चाहिए था, क्योंकि ये लाइनें तो उस फिगर को देख के बनाई थी।
लेकिन मैंने बोला था ना एक किस्म दो डेरिवेशन फ्री। आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइन उस फिगर को नहीं इस फिगर को देख के लिखी गई है। चेक कराता हूं, यहां पर भी एक ट्राइंगल, थोड़ा मिट गया ये, एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी मिलेगा। चेक करो है या नहीं। देखो ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, सी ये रहा, है या नहीं एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी मिल जाएगा। एक ट्राइंगल ए बी सी मिलेगा, ए बी सी मिल गया ये रहा। और यहां पे भी ये सिमिलर मिले, और सिमिलर मिले तो फिर वही रेशियो फिर सर्वाइव करेगा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी। तो इतनी लाइन चेक करा ली। अब इसको चेक करिए, यहां पर भी ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ मिलेगा। ढूंढो, ढूंढने से भगवान नहीं मिल जाते हैं। तो ए डैश बी डैश, ये वाला एफ नहीं चेक करना, ये तो सिर्फ पोजीशन बताने के लिए मान किया कि ऑब्जेक्ट एफ के इधर है, एक्शन में तो वो एफ है। तो ट्राइंगल देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ दिख गया ये वाला ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ है ना। और एक ट्राइंगल देखिए डीसीएफ, डीसीएफ ओ हाँ मिल गया। और जैसे ही आपकी नजरों में घूमे ये दोनों ट्राइंगल, नजरों में घूमते ही सिमिलर साबित हो जाएंगे। सिमिलर हो गए तो फिर ये रेशियो आएगा। जब फिर ये रेशियो आएगा तो फिर आप सीडी को ए भी लिख सकते हो। बताओ सीडी और ए भी तो अब भी बराबर है। सीडी को मैंने ए भी लिख दिया, और जैसे ही सीडी को ए भी लिखा तो फिर दोनों के एलएचएस बराबर हो गए, तो फिर दोनों के आरएचएस इक्वेट कर दो। कर दिए। तो यहां तक का डेरिवेशन तो कॉपी पेस्ट चला, केवल ट्रेसिंग जरूर चेंज हुई। अब इस डिस्टेंस को u बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को v बोलेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को f बोलेंगे। अब मुझे ये बताइए, ये वाली डिस्टेंस c से है, ये डिस्टेंस c से, ये डिस्टेंस c से, परेशानी तो इसने की थी ना। अब देखते हैं एफ बी डैश, ये रहा है, ये रहा बी डैश। इस एफ बी डैश को, मेरी दोनों उंगलियां देख लेना, इस एफ बी डैश को सी के टर्म में एडजस्ट करो, इस एफ बी डैश को सी के टर्म में एडजस्ट करो। तो कैसे करेंगे, सी बी डैश प्लस सी एफ, देखना सही है गलत, चेक करो इस बार, इस बार, क्योंकि ये जो एफ बी डैश आया है, एफ बी डैश ये रहा एफ, ये रहा बी डैश, और सी के टर्म में एडजस्ट करना है क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सी। तो एफ बी डैश को सी बी डैश प्लस सी एफ लिख सकता हूं ना। अब देखिए इस एफ बी डैश को मुझे लिखना है सी बी डैश प्लस सी एफ, तो यहां पे प्लस आएगा, जो पिछले डेरिवेशन में माइनस था, मैंने इसलिए नहीं मिटाया था इसको। तो अब बताइए, अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जी का नहीं है, बोलो कि भाई यहां माइनस था, अब नए एडजस्टमेंट, नई घोड़ी, नई चाल, नया फिगर, तो यहां प्लस हो गया, तो डेरिवेशन। वेरी गुड दिव्यांश, बोलो रिजल्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड मृदु, जल्दी बोलो। इतना नहीं बोल पा रहे हो आप कि रिजल्ट अब चेंज हो जाएगा कि नहीं, इतना नहीं टाइप कर पा रहे हो आप कि यहां पहले माइनस था अब प्लस आएगा तो रिजल्ट कुछ और आएगा ना। जिन्होंने हां टाइप किया वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, उन्हें ध्यान होना चाहिए। थैंक्स टू साइन कन्वेंशन, थैंक्स टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको परेशान करने के लिए नहीं बने, आपका काम आसान करने के लिए बने। देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, जो लोग भूल गए, ठीक है, करते हैं। सी बी डैश को क्या लिखूं, सी बी डैश को क्या लिखूं, माइनस बी। इस सी बी डैश को, इस सी बी को क्या लिखूं, ये भी माइनस यू है। सी बी डैश, सी बी डैश ये माइनस बी है। सी एफ ये प्लस का एफ है, इसको एज इट इज लिख दूं। सी एफ ये भी प्लस का एफ है। इस माइनस से माइनस उड़ गया, इस माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है, उड़ा देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस यू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो यू इंटू एफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो वी इंटू एफ, कर दिया। इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आओ, तो बताना ये यू एफ ऑलरेडी है, माइनस वी इंटू एफ, ये यू इंटू वी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यू बी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू बी एफ। जब इस साइड को आप यू बी एफ से डिवाइड करोगे, यू बी एफ इसके नीचे प्लेस करो तो यू वी एफ, तो 1/v बचेगा, इसके नीचे यू बी एफ रखो 1/u बचेगा। देखो बेटा, है ना कमाल, मैजिक। बावजूद इसके कि यहां माइनस की जगह प्लस रिप्लेस हुआ, लेकिन थैंक्स टू साइन कन्वेंशन द रिजल्ट जनरेटेड विल बी सेम।
एक्चुअली मैं दुनिया का कोई भी लेंस ले लूं, लेंस इक्वेशन आएगी यही आएगी। ठीक है ना। तो ये था बेटा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स के मैंने दोनों केस करा दिए, जब कॉन्वेक्स रियल इमेज बना सकता है तब, और जब कॉन्वेक्स वर्चुअल इमेज बना सकता है तब। दोनों में यही रिजल्ट है ना। तीसरा सिनारियो अब है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स तो पढ़ लिया, दोनों केस पढ़ लिए, लेकिन कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाता, ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बना पाएगा, सिर्फ वर्चुअल। तो इसलिए इसका वर्चुअल इमेज वाला केस देखेंगे। और फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेंटेंस गलत है। कौन सा जो मैं बोलने जा रहा हूं, कॉनकेव लेंस कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं, कॉनकेव लेंस कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉनकेव लेंस मैंने आपको पहले बोला था, दोबारा याद दिलाता हूं, दुनिया का कोई भी मिरर, कोई भी लेंस कैसी भी इमेज बना सकता है, कैसी भी इमेज बना सकता है, ये भी बना सकता है रियल इमेज। लेकिन इसका स्थितियां चेंज होने पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना पाएगा। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं कर रहा, तो ऑब्जेक्ट तो रियल है, तो फटाफट इसको कर रहे हैं। एक्चुअली ये रहा कॉनकेव लेंस, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएगा ये, और आपके सामने अभी सामने आ जाएगा ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन, कहीं भी रख देना इसे, तो कहीं भी रख देना, इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि एफ के कितना दूर कितना पास। चलिए इमेज ट्रेस करें, इमेज ट्रेस करते हैं। बताना एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो तो सीधी निकल गई, और एक रे जो तमाम रे में से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई होगी, जो ए से उठ के, वो डाइवर्ज करेगा। किसने डाइवर्ज कर दिया? तो अब बताइए, जिस इनकी नियत दिख रही है आगे जाके मिलने की, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रे, एक लेंस से पास होकर रिफ्लेक्टेड रे ये रे, ये जिस तरीके से एटीट्यूड दिखाते उधर मुंह मोड़ लिया, इसलिए गुच्चा है, मेला बाबू गुच्चा हो गया, ये तो दूर, इससे तो मिल ही नहीं सकते ना, ये भी मिल ही नहीं सकते, तो रियल इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो रियल इमेज नहीं बनी। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे मिला लीजिए, कहीं तो हम ढूंढ ही लेंगे। ये मैंने इसको डॉट 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 डॉट, कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का एफ है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जब डाइवर्ट होती है तो वो डाइवर्जन एफ से ही अपीयर होता है, ये एफ है। ठीक, और जहां ये इंटरसेक्शन हुआ है, दिस इज ये ए डैश, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो ये वर्चुअल इमेज है। एक चीज रटना चाहो तो रट सकते हो, मैं तो कहूंगा रट लेना। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्वेक्स लेंस की वर्चुअल इमेज देखी आपने, और अब कॉनकेव लेंस की वर्चुअल इमेज देखी। समानता यह है, दोनों उल्लंघ उल्लंघ बनी, उल्लंघ मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। समानता यह दोनों सीधी बनी, लेकिन डिफरेंस यह है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बड़ी वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बनाएगा, और कॉनकेव लेंस रियल तो बना ही नहीं पा रहा, वर्चुअली बना पा रहा है, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा छोटी बनेगी, इसकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी, इसकी, दिस इज इमेज, देख रहे हो ना, छोटी सी इमेज बनी, हमेशा छोटी बनेगी, लाइक दिस इज आई, दिस इज ओ। अब बताना सी से बी डैश तक की डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है बी, सी से बी डैश, सी से एफ तक ये फोकल लेंथ है, और क्योंकि ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस यू है। अब खुद चेक करिए, खुद करिए, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, यहां तक डेरिवेशन हिंट दे रहा हूं, यहां तक डेरिवेशन सेम आएगा, सेम आएगा यहां तक। उसके बाद एफ बी डैश में यहां कुछ एडजस्टमेंट होंगे नए, वो अपने आप करना, और फिर उस एडजस्टमेंट को करके साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखना, और फिर देखना कमाल की बात, यही फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, करिए। तो कई लोगों ने जिन्होंने नियत, साफ नियत से किया, उनका आ गया, सेम रिजल्ट आ गया। ये कहलाती है लेंस इक्वेशन। ठीक है, लेंस इक्वेशन। तो मैं आज सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ रहा हूं, पढ़ाना तो मुझे थोड़ा और